दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज़ हिंदी। लोग मुझे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि आप मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से झुकाव वाले नजर आते हो। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से झुका हुआ नहीं हूं, मैं हिंदुत्व की तरफ झुका हुआ हूं और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पक्षधर है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पक्षधर मैं दिखना स्वाभाविक है। अब अकेला मैं हूं ऐसे नहीं है। होता ऐसे है कि जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जरा सी अच्छी बातें क्या बोल दे, उसे बिका हुआ कहा जाता है, अंधभक्त कहा जाता है, गोदी मीडिया कहा जाता है। मैं भगवान का शुक्र मनाता हूं कि मैं मीडिया में नहीं हूं, लेकिन मोदी की गोदी में अगर बैठने को मिले तो वह भी देश का सौभाग्य होगा। दोस्तों, एक और पत्रकार है, सेफोलॉजिस्ट है, एक वरिष्ठ राजकीय विश्लेषक है, जो एंटी मोदी वाला एजेंडा बड़े जोरों शोरों से चलाते हैं। जब मोदी को यश मिलता है तो वो मायूस हो जाते हैं, उनके चेहरे पर नाराजगी छलकने लगती है और इसी नाराजगी को दूर करने के लिए वह नई नई योजनाएं दुनिया के सामने रखते हैं। मेरे ऊपर आरोप करने वाले लोगों के लिए मुझे बस उनके कुछ वाक्य आपको सुनाना है, सुन लीजिए। प्रधानमंत्री ने हैट्रिक बोल दिया, हर कोई बोल रहा है हैट्रिक, अखबारों में दरबारी सब लोग कह रहे हैं, हम लोग भी मायूस हो जाते हैं। कुछ देर के लिए मैं भी हो गया था, सच बात यह है। ये थे योगेंद्र यादव, जिनको बड़ी मायूसी लग रही थी कि इन 4 राज्यों में 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कैसे चले गए। उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिखाए और उन आंकड़ों के जरिए ये ढाढ़स बंधाना चाहते थे कांग्रेसियों का, समाजवादियों का, वामपंथियों का, कि जरा थोड़ा सा संभल जाइए, मोदी यशस्वी होंगे ऐसा नहीं है। बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने आंकड़ों को पेश किया है। उन्होंने आंकड़े पेश किए जिसमें बताया कि भारतीय जनता पार्टी को 4 राज्यों के चुनाव में जो वोट प्राप्त हुए हैं वो किसे है। मतलब वो कहते हैं कि आप बात राज्यों के सीटों की ना करो, वोटों की करो, क्योंकि वोट में कांग्रेस आगे दिखाई देती है। बड़े अच्छे तरीके से वो पहले परसेंटेज बता देते हैं और फिर आंकड़े बता देते हैं। मैं वही परसेंटेज आपको दिखाने जा रहा हूं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को जितने वोट मिले हैं वो है 41.7% और कांग्रेस को मिले हैं 39.2%। बड़ा छोटा अंतर है, 2% का अंतर है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं 46.3 और कांग्रेस को मिले हैं 42.2। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 48.6 और कांग्रेस को 8% का फर्क है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को 14 और कांग्रेस को 39, लगभग 3 गुना जितना फर्क है। अब इन आंकड़ों को दिखाकर यह बताना चाहते हैं कि कोई ज्यादा वोट वाला फर्क नहीं है, ये कभी भी मिट सकता है। ये फर्क बिल्कुल सही है, कभी भी मिट सकता है, ये फर्क कभी भी मिट सकता है। मुझे बस हिंदुओं को चेतावनी देनी है कि जाग जाओ, ये फर्क कभी भी खत्म हो सकता है। आप जिसके पक्षधर हो उनके वोटों की संख्या कम होने का कारण वोट को जाने की वजह घर में बैठने वाले लोग बहुत है। इसलिए उठो, जागो, जब समय आए, जब चुनाव आए तो निकलो, वोट के लिए बाहर पड़ो। अब आते हैं योगेंद्र यादव असली आंकड़ों पर और बताने की कोशिश करते हैं कि देखो कुछ भी फर्क नहीं है, उल्टा कांग्रेस आगे है। भारतीय जनता पार्टी को इन राज्यों में जितने वोट मिले हैं वो है 4,81,33,463। अब ये योगेंद्र यादव का आंकड़ा है जिन्होंने चुनाव आयोग के वेबसाइट से लिया है। और कांग्रेस के खाते में कितने वोट गए हैं वो भी आंकड़ा वो बताते हैं, वो भी देख लीजिएगा। 4,90,77,907। मतलब अगर वोटों के आंकड़ों की बात की जाए तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से
आगे चल रही है 9 लाख वोटों से। और यही बात वो दर्शाते हैं कि लोग कांग्रेस के पीछे है, लेकिन सीटें नहीं मिल रही है। अब ये जो चालूगिरी है ना, ये कैसे होती है मैं आपको दिखाता हूं। अब आप देख रहे होंगे, फिर से एक बार वही आंकड़े मैं परसेंटेज वाले आपको दिखा रहा हूं, जिसमें तेलंगाना के फिगर में कांग्रेस 39% आपको दिख रही है, तो भारतीय जनता पार्टी 14%। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि अगर तेलंगाना के आंकड़ों को निकाला जाए, तेलंगाना के आंकड़ों को निकाल दीजिए और बाकी 3 राज्यों के आंकड़ों को दिखा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी आगे ही दिखाई देती है। जहां भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व ही नहीं है, बिल्कुल अस्तित्व नहीं है, उस जगह की आंकड़े दिखाकर आप साबित क्या करना चाहते हो? फिर तमिलनाडु के आंकड़े दिखाओगे, वहां से तो कांग्रेस आ गई है, फिर केरल के आंकड़े दिखाओगे, फिर बोलोगे कि वहां भी कांग्रेस आगे है। तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को वोट शेयर नहीं मिलता है, जहां कांग्रेस कुछ ना कुछ तो वोट शेयर ले लेती है। तो इन आंकड़ों को दिखाकर भ्रमित करना, जाल फैलाना और इस तरह की बातें बता देना कि इस तरह का होता है, यही होता है असली खेल। ढाढ़स बना रहना चाहिए ना। हम तो टूट गए, हम तो खत्म हो गए, ये कांग्रेसियों के मन में न आए, इसलिए ये काम कर रहे हैं। अब क्या बताते हैं देखिए, जो देखिए कैसे बोलते हैं वो। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यूपी, इन राज्यों में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी को कहीं फायदा होने वाला नहीं है। अब नहीं होने वाला है, अब ये बात कर रहे हैं, बीजेपी को इनको रुकना है। और वो बोलते हैं कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल में कांग्रेस को फायदा होने वाला है। मैं योगेंद्र यादव जी सेफोलॉजिस्ट है, मैं उनके सेफोलॉजी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। बहुत वरिष्ठ सेफोलॉजिस्ट है वो, बहुत वरिष्ठ पत्रकार, स्तंभ लेखक भी है। ज़्यादा कुछ बात उनके बारे में कहना बुरा होगा। लेकिन महाराष्ट्र और बंगाल की बात क्यों कर रहे हैं योगेंद्र यादव? क्यों कर रहे हैं? कितनी सीटें मिली है महाराष्ट्र में? कितनी सीटें मिली है? 1 मिली थी, और वह भी बेचारे चल बसे। बंगाल में कितनी सीटें मिली है कांग्रेस को? क्या स्थिति है, क्या हैसियत है कांग्रेस की बंगाल में? कुछ भी तो नहीं है। बंगाल और महाराष्ट्र राज्य में कांग्रेस कुछ भी नहीं है, जहां भारतीय जनता पार्टी अपने साथियों को बढ़ाकर, पुराने साथियों को जोड़कर, कुछ नए साथी लेकर चुनावी रणनीति में उतर रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी अपनी एक ताकत जो है वो कायम है। उद्धव ठाकरे की पार्टी उनसे टूट गई थी, तो पार्टी को तोड़कर साथ जोड़ लिया है। एनसीपी के कुछ लोग साथ आ गए, तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत महाराष्ट्र में बढ़ेगी या घटेगी? क्या महाराष्ट्र के लोग आपके कान में आकर बोल गए हैं कि नहीं नहीं, अब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है? बंगाल की भी वही स्थिति है। और दूसरों के बल पर क्या फुदकना, क्या फुदकना दूसरों के बल पर। बिहार में आरजेडी और जेडीयू, इनकी ताकत है, कांग्रेस की है क्या? आरजेडी, जेडीयू इंडी में रहना चाहते हैं या नहीं? जेडीयू के नेता इंडी के मीटिंग तक को जाने को तैयार नहीं थे, दूसरे लोगों को भेज रहे थे। यहां भोपाल में होने वाली मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी थी। तो दूसरे के बल पर क्यों फुदक रही है कांग्रेस? और कांग्रेस फुदक रही है तो देखो देखो कांग्रेस फुदक रही है बोल के ये क्यों नाच रहे हैं? इन आंकड़ों को भ्रमित तरीके से बता देना। और कर्नाटक रही कर्नाटक की बात, जो कर्नाटक में विधानसभा में हुआ है वो लोकसभा में होगा क्या, यह भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब देखते हैं कि कैसे कैसे सीटों के रंग लाते हैं। कुछ आंकड़े उन्होंने भी बता दिए थे कि मध्य प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 28 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 1 मिला था। अब वो विधानसभा के गणित को जोड़कर बताते हैं कि कांग्रेस को 5 सीटें मिलेगी। इतनी बड़ी 5 सीटें मिलेगी, और फिर भी कबूल करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 24 मिलने वाली है। उन्हीं के स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूं, उन्हीं के अंदर उन्होंने दिखा दिया है कि 5 मिलेंगे अब कांग्रेस को, और भारतीय जनता पार्टी 24 तक सिमट जाएगी। बस 24 है क्या फिगर? 5 है वहां पे, 5।
और वो छत्तीसगढ़ वाले भी बात करते हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस को अभी पहले 2 मिली थी, भाजपा को 9 मिली थी, अब भाजपा 8 पर ही सिमट रही है, 8 पर, और कांग्रेस को 3 मिल रहे हैं, 3। मतलब इन 2 चुनावों में 5-6 सीट बढ़ेगी और ये 6 सीट के सहारे कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, मोदी गिर जाएंगे, इस तरह की अफवाहें। अरे मेंढक कितना भी बड़ा हो जाए बैल नहीं होता है, ये योगेंद्र यादव भी जानते हैं, ये योगेंद्र यादव भी जानते हैं। लेकिन मेंढक को बैल दिखाकर, बस वो मेंढक को बैल दिखाकर मेंढक का ढाढ़स बंधाना नहीं चाहते हैं, बल्कि उनके और उनके जैसे कई लोगों में मायूसी न छा जाए, इसलिए वो इस सारे कृतियां कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।